रमजान का पाक महीना चल रहा था। आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई थी और मस्जिदों से अल्लाह की इबादत की आवाजें आ रही थीं। मगर मोहल्ले के एक छोटे से घर में एक और ही कहानी चल रही थी। रफीक, जो कभी नेक और नमाजी हुआ करता था, अब शराब का इतना आदी हो चुका था कि उसे अपना होश भी नहीं रहता। उसकी बीवी फातिमा, जो एक बेहद सब्र वाली औरत थी, रोज खुदा से अपने शौहर के लिए हिदायत की दुआ मांगती। इस रमजान में उसने एक नया इरादा कर लिया। वो रोजे की बरकत से अपने शौहर को बदलने की कोशिश करेगी। इफ्तार का वक़्त हुआ। फातिमा ने खजूर और पानी रखा, लेकिन रफीक का इंतजार करते करते उसकी आंखें दरवाजे पर जम गईं। फिर अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। नशे में धुत रफीक लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और गुस्से में बोला, ये रोजा वरोजा तुम्हें मुबारक हो, मेरे लिए खाने को कुछ ला। फातिमा ने प्यार से कहा, शौहर जी, पहले कुछ मीठा खा लीजिए, आज रमजान की पहली शाम है। मेरे लिए मीठा बस शराब है। रफीक झल्लाया और बोतल निकाल ली। फातिमा ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे शौहर को इस पाक महीने की बरकत से सही राह दिखा दे। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, रफीक को अजीब सी बेचैनी हुई। उसका गला सूख रहा था, सिर भारी था। वह पानी पीने उठा तो मस्जिद से आती तिलावत की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। न जाने क्यों उसके दिल में ख्याल आया कि वह भी कुछ देर के लिए मस्जिद चला जाए। जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटे, क्या तुम जानते हो कि रमजान की एक रात भी अगर नेकियों में गुजार दो तो पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं। रफीक की आंखों में अजीब सा दर्द उमड़ा। उसने पहली बार अपनी बीवी की बातों को याद किया। क्या सच में रोजे की इतनी बरकत होती है? रफीक घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में नशे की जगह सोच के बादल थे। फातिमा ने पहली बार देखा कि उसका शौहर उस बोतल को नहीं देख रहा था जो हर रात उसका सहारा बन चुकी थी। क्या रमजान की यह पहली रात रफीक की जिंदगी बदल देगी? क्या फातिमा की दुआओं का असर होगा? रफीक पूरी रात बेचैन रहा। दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे मस्जिद के बुजुर्ग के शब्द याद आ रहे थे, रमजान की एक रात भी अगर नेकियों में गुजार दो तो पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे झिंझोड़ रहा हो। लेकिन क्या वो इतना बदल सकता था? क्या वो शराब को छोड़ सकता था? सुबह की अजान और एक नई शुरुआत। सुबह की अजान हुई। फातिमा सहरी के लिए उठी। उसने देखा कि रफीक जाग रहा था, लेकिन उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं थी। यह पहली बार हुआ था। फातिमा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस मुस्कुराकर बोली, शौहर जी, अगर आप रोजा नहीं भी रख रहे तो भी सहरी कर लीजिए, यह बरकत वाला खाना है। रफीक कुछ देर सोचता रहा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक निवाला उठाया और खाया। यह उसकी जिंदगी का पहला निवाला था जो नशे के बिना खाया जा रहा था। लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही फातिमा नमाज पढ़ने लगी, उसके फोन पर एक कॉल आई। उसका पुराना शराबी दोस्त समीर था। अरे भाई, आज तो रमजान की पहली महफिल है। जैतू कहाँ है? कि तेरे को पूरी कंपनी तेरा इंतजार कर रही है। रफीक का मन डगमगाने लगा। उसने खिड़की से देखा, दूर सड़क पर वही पुरानी मंडली खड़ी थी। वहां जश्न का माहौल था, शोर शराबा था, गलत संगत थी। बस एक बार और, आखिरी बार। उसके अंदर से एक आवाज आई। वो जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तभी फातिमा नमाज से उठी। उसने धीरे से पूछा, कहीं जा रहे हैं? रफीक ठिठक गया। उसके पसीने छूट गए। उसने सोचा, अगर आज मैं चला गया तो शायद कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, आज महफिल की जगह कहीं और चलोगे? कहां? समीर ने हैरानी से पूछा। कब्रिस्तान, रफीक ने ठंडी आवाज में कहा। कुछ ही देर में दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। ताजा खुदी हुई एक कब्र देखकर समीर ने मजाक में कहा, भाई, रमजान में डराने लाया है क्या? लेकिन रफीक के होठों पर हंसी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, यहां वो लोग सो रहे हैं जो कल तक हमारे जैसे थे। सोच,
अगर आज हमारी सांसें बंद हो जाएं तो हमारा अंजाम क्या होगा? समीर सहम गया। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। घर लौटकर रफीक ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने शराब की सारी बोतलें उठाईं और बाहर फेंक दीं। फातिमा ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रफीक ने जब शराब की बोतलें फेंकीं तो उसे लगा जैसे उसने अपने अंदर के शैतान को हरा दिया हो। लेकिन क्या वाकई इतनी आसानी से वह गुनाहों से बच सकता था? शराबी दोस्तों को जब पता चला कि रफीक अब उनके साथ नहीं है तो वे भड़क उठे। समीर, जो उसकी मंडली का सबसे बड़ा उस्ताद था, सीधा उसके घर आ धमका। रफीक भाई, ये तू क्या कर रहा है? अरे तेरा अंदाजा ही तुझे बड़ा आदमी बना सकता है। ये नमाज वमाज छोड़ और असली दुनिया में आ। रफीक की आंखों में एक पल के लिए उलझन दिखी। शैतान का फंदा अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। लेकिन तभी अंदर से फातिमा की आवाज आई। शौहर जी, क्या आप आज पहली बार मेरे साथ इफ्तार करेंगे? रफीक ठिठक गया। उसने समीर को देखा और फिर दरवाजे के अंदर चला गया। समीर गुस्से से पैर पटकता चला गया, लेकिन जाते जाते वह एक जहरीला वार कर गया। रफीक, याद रखना, जब तुझे इस नए रास्ते में धोखा मिलेगा तब तू वापस मेरे पास ही आएगा। रफीक का रोजा अब ठीक चल रहा था। वह फातिमा के साथ इबादत करने लगा था और पहली बार उसे सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन शैतान इतनी जल्दी हार नहीं मानता। एक रात जब रमजान के आखिरी अशरे की शुरुआत हुई, रफीक को अचानक पैसों की जरूरत पड़ी। काम बंद हो गया था, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तभी समीर फिर से आया, इस बार एक ऑफर लेकर। बस एक बार, सिर्फ एक बोतल बेच दे। खुद नहीं पीनी, सिर्फ किसी और को देनी है। बदले में तुझे मोटी रकम मिलेगी, फिर तेरे रोजे, तेरी इबादत। रफीक सोच में पड़ गया। जब फातिमा को इस बारे में पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप रात के तीसरे पहर में उठी और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। या अल्लाह, अगर मेरे शौहर का दिल अब भी डगमगाने वाला है तो उसे ऐसा इशारा दे कि वो कभी गुनाह की तरफ न लौटे। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने रफीक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रफीक दो रास्तों के बीच फंसा था। एक तरफ इबादत और नेक राह थी तो दूसरी तरफ समीर का दिया लालच, जो उसकी कमजोरियों को भली भांति जानता था। सुबह की नमाज के बाद रफीक घर से निकला। रास्ते में एक गरीब बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, चाचा, क्या आप भी रोजा रखते हैं? रफीक पहले तो चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेटा, अल्लाह ने हिम्मत दी तो रख रहा हूं। बच्चा खुशी से कूद पड़ा। मेरे अब्बू भी रखते थे, लेकिन अब वो अल्लाह के पास चले गए। अम्मी कहती हैं कि रोजे में झूठ और बुरा काम नहीं करना चाहिए, वरना रोजा अधूरा रह जाता है। रफीक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपनी नेक बीवी की दुआएं घूम गईं। मस्जिद के बुजुर्ग के अल्फाज गूंजने लगे, रमजान की एक रात भी अगर नेकियों में गुजार दो तो पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं। रफीक जैसे ही घर लौटा, दरवाजे पर समीर खड़ा था। उसके हाथ में पैसों से भरा एक लिफाफा था। ये ले रफीक, बिना कोई सवाल किए रख ले। बोतल बेचने की जरूरत भी नहीं, ये बस तेरा भाई होने के नाते तुझे दे रहा हूं। रफीक की आंखें लाल हो गईं। उसने पैसों की तरफ देखा, फिर ऊपर आसमान की तरफ और फिर समीर की आंखों में। अगर तू मेरा इतना ही अच्छा दोस्त होता तो मुझे जहन्नम की आग में धकेलने की बजाय सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता। यह कहकर उसने लिफाफा समीर के चेहरे पर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रात को जब सब सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली शौहर जी, उसने नम आंखों से कहा। रफीक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है, लेकिन मेरी तौबा अभी पूरी नहीं हुई। मुझे कुछ और करना होगा। रफीक ने जब समीर के दिए पैसे ठुकराए तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। लेकिन उसे महसूस हुआ कि सिर्फ बुरी संगत छोड़ना और शराब से तौबा करना काफी नहीं है। उसे अपनी गलतियों का सही मायनों में प्रायश्चित करना होगा। रात के तीसरे पहर जब फातिमा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, रफीक भी उठकर बैठ गया। फातिमा, क्या अल्लाह सच में गुनाहों को माफ कर देता है? फातिमा ने प्यार से कहा। हाँ शौहर जी, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे तो अल्लाह बहुत रहमदिल है।
रफीक के अंदर कुछ टूटने लगा। उसने फैसला कर लिया, अब वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। रफीक अगले दिन सीधे उन लोगों के पास गया जिनका उसने कभी बुरा किया था। उसने उन दुकानदारों से माफी मांगी जिनसे वह उधार लेकर कभी चुकाता नहीं था। उसने उन गरीबों को खाना खिलाया जिन्हें वह कभी ताने मारता था। क्या ये वही रफीक है जो शराब पीकर गली में हंगामा करता था? लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आया। समीर और उसकी मंडली अब जलने लगे थे। अगर ये आदमी सही राह पर आ गया तो हमारी महफिलें खत्म हो जाएंगी, समीर ने गुस्से में कहा। और फिर उन्होंने रफीक के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच डाली। इफ्तार से ठीक पहले जब फातिमा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। रफीक, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। फातिमा सन्न रह गई। लेकिन मेरा शौहर तो अब नेक बन गया है, उसने कुछ नहीं किया। हमें सब पता है, मगर इस पर चोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है, पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। रफीक को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से उजड़ गई हो। रफीक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फातिमा रोती हुई उनके पीछे पीछे थाने तक गई, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। मेरे शौहर बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, फातिमा ने गिड़गिड़ाकर कहा। पुलिस अफसर ने बेरुखी से जवाब दिया, हमारे पास गवाह हैं कि रफीक ने चोरी की है और लोगों को धोखा दिया है। फातिमा के होश उड़ गए। यह तो साफ था कि किसी ने जानबूझकर रफीक को फंसाया है, लेकिन कौन? जेल की पहली रात सबसे बड़ी आजमाइश। रफीक को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी तौबा बेकार चली गई। या अल्लाह, अगर मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी थी तो कम से कम मुझे झूठे इल्जाम में तो न फंसाया जाता। तभी कोठरी के एक कोने से एक धीमी आवाज आई, तौबा इतनी सस्ती नहीं होती भाई। रफीक ने देखा, एक बूढ़ा कैदी दीवार के सहारे बैठा था। अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे इससे निकाल देगा, लेकिन याद रख, हर तौबा का एक आखिरी इम्तिहान होता है। रफीक सोच में पड़ गया। क्या यह उसका आखिरी इम्तिहान था? उधर फातिमा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पूरे मोहल्ले में पता लगाया कि यह इल्जाम किसने लगाया है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। यह सब समीर की साजिश थी। उसने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे ताकि रफीक को फंसाया जा सके। लेकिन सवाल यह था कि अब इसे साबित कैसे किया जाए। फातिमा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह, अगर मेरे शौहर सच्चे हैं तो कोई ऐसी निशानी दिखा जिससे उनकी बेगुनाही साबित हो जाए। अगली सुबह अचानक थाने में एक आदमी आया। मैं सच बताना चाहता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। यह वही आदमी था जिसे समीर ने गवाही देने के लिए रिश्वत दी थी, लेकिन रमजान की पाक रातों ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। मैंने झूठ बोला था, असली गुनहगार समीर है, रफीक निर्दोष है। पुलिस ने तुरंत समीर को गिरफ्तार कर लिया और रफीक को रिहा कर दिया। जब रफीक बाहर निकला तो फातिमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, शौहर जी, अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। रफीक का सबसे बड़ा फैसला। रफीक ने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह उन लोगों को भी बदलने की कोशिश करेगा जो उसी की तरह भटके हुए थे। लेकिन क्या शराबियों और गुनहगारों को सही राह पर लाना इतना आसान होगा? रफीक की रिहाई के बाद पूरा मोहल्ला हैरान था। जो लोग उसे बुरा समझते थे अब उसके हौसले की दाद देने लगे। लेकिन रफीक के दिल में अब एक नया इरादा जन्म ले चुका था। अब वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने जैसे और भटके हुए लोगों को भी सही राह पर लाएगा। एक रात जब रमजान की 27वीं तारीख थी और पूरी दुनिया शबे कद्र की इबादत में मशगूल थी, रफीक सीधा अपने पुराने अड्डे पर पहुंचा। वहां वही पुरानी महफिल जमी थी। शराब की बोतलें, जुए के पत्ते और बर्बाद होती जिंदगियां। समीर के जेल जाने के बाद भी उसके दोस्त पुराने ढर्रे पर ही थे। लो भाई, देखो कौन आया है, अब यह हमें तकरीरें सुनाएगा, उनमें से एक दोस्त हंसते हुए बोला। रफीक मुस्कुराया और बोला, हाँ, तकरीर ही सुनाने आया हूं, लेकिन यह तकरीर मेरी नहीं, मेरी जिंदगी की है। रफीक ने उन्हें बताया कि कैसे एक नेक बीवी की दुआओं और अल्लाह के करम ने उसे बदल दिया। मैं भी तुम लोगों की तरह था,
लगता था कि मस्ती और नशे में ही असली जिंदगी है। लेकिन जब मौत करीब आई, तब समझ आया कि असल जिंदगी तो नेकियों में है। उसकी बातों में सच्चाई थी। कुछ दोस्तों के चेहरे उतरने लगे। तभी एक दोस्त गुस्से में बोला, बस कर, हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं, तू आजाद हो गया, लेकिन हम अभी भी उसी अंधेरे में हैं। रफीक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर चलो, इस अंधेरे से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रफीक उन सबको मस्जिद के इमाम साहब के पास लेकर गया। पहले तो वे लोग हिचकिचाए, लेकिन जब इमाम साहब ने रमजान की बरकतों के बारे में बताया, तो कुछ लोगों के दिल पिघलने लगे। रमजान की आखिरी रात अगर कोई शख्स तौबा कर ले, तो अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे वह नवजात बच्चा हो। यह सुनकर कुछ दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। रमजान की आखिरी रात वही दोस्त जो कभी नशे में डूबे रहते थे, आज पहली बार तहे दिल से दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे। या अल्लाह, हमें भी वह राह दिखा जो तूने रफीक को दिखाई। रफीक की आंखें भी नम थीं। वह समझ चुका था कि असली सुकून सिर्फ खुद को बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों को बदलने में भी है। रमजान की आखिरी रात, जब पूरा शहर इबादत में मग्न था, रफीक और उसके पुराने दोस्तों ने पहली बार अपने गुनाहों से तौबा की। मस्जिद के इमाम साहब की बातों ने उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और रहमत की उम्मीद जगा दी थी। सुबह की अजान के साथ रफीक और उसके दोस्त नमाज के लिए खड़े हुए, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए। अरे देखो देखो, ये वही लोग हैं जो कल तक शराब पीते थे, अब मस्जिद आ रहे हैं। एक दिन की इबादत से क्या बदल जाएगा, फिर वही नशे में धुत मिलेंगे। रफीक ने अपने दोस्तों की आंखों में झिझक देखी। उसने महसूस किया कि यह उनका असली इम्तिहान था। जब रफीक घर पहुंचा, तो फातिमा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शौहर जी, क्या आप खुश हैं? रफीक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन लोग हमें बदलते नहीं देखना चाहते। वे हमें हमारे अतीत से ही पहचानते हैं। फातिमा ने प्यार से कहा, लोगों की जुबान को तुम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर तुम सच में बदल गए हो, तो वक्त खुद ब खुद सबको जवाब दे देगा। रफीक और उसके दोस्त हर रोज नमाज पढ़ते, मेहनत करते और अपने बीते हुए गुनाहों का प्रायश्चित करते, लेकिन शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। एक दिन रफीक के पुराने साथी जावेद ने उसे एक गली के कोने में रोक लिया। रफीक, बहुत हो गया ये नेक बनने का ढोंग। सच बता, क्या तुझे पुराने दिन याद नहीं आते? रफीक ने उसकी आंखों में देखा। जावेद का दिल अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। अगर तू वाकई बदल चुका है, तो ये रख। जावेद ने उसकी ओर शराब की बोतल बढ़ाई। रफीक के हाथ कांप गए। रफीक ने बोतल को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। या अल्लाह, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब मुझे मजबूत बना। और फिर एक पल में उसने वह बोतल जमीन पर दे मारी। अगर तू अब भी अंधेरे में रहना चाहता है, तो रह, लेकिन मैं अब लौट कर नहीं जाऊंगा। यह देखकर जावेद भड़क उठा, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक हलचल मच गई। रफीक के इनकार के बाद जावेद अंदर से हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वाकई यह सब बकवास है, या फिर रफीक सही कह रहा है? उस रात वह चैन से सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अपने ही गुनाहों की तस्वीरें घूमने लगीं। मां की आंखों में आंसू, घर में भूख से बिलखते बच्चे, रमजान बरकतों से दूर उसकी खाली जिंदगी। सुबह होते ही जावेद ने मन बना लिया, वह आखिरी बार रफीक से मिलेगा, लेकिन किस इरादे से, यह कोई नहीं जानता था। जब वह रफीक के पास पहुंचा, तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। रफीक ने उसे देखकर ठंडी सांस ली। जावेद की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने वह बोतल जमीन पर पटकी और कहा, मैं इस जहर से आजाद होना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं फिर से बहक जाऊंगा। रफीक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो अल्लाह खुद तुम्हें सहारा देगा। यह सुनते ही जावेद रो पड़ा। वह घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। बदला हुआ जावेद, मगर खतरा अब भी बाकी। जावेद ने भी तौबा कर ली, लेकिन उसकी पुरानी संगत अब भी उसे वापस खींचना चाहती थी। रफीक और उसके दोस्त अब मोहल्ले में एक नई मिसाल बन रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस खुश नहीं थे।
पुराने गुनहगार साथी अब जलने लगे थे। अगर ये सब नेक बन गए तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची, रफीक को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश। रफीक अब अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दुश्मन उसे मारने की योजना बना रहे हैं। रफीक की नई जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। मोहल्ले के लोग उसकी इज्जत करने लगे थे और उसके पुराने साथी भी एक एक करके तौबा कर रहे थे। लेकिन उसके दुश्मनों को यह सब पसंद नहीं था। एक रात जब रफीक अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी दो नकाबपोश लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। बड़े नेक बनने चले थे, अब देख तेरा अंजाम। उन्होंने रफीक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी जावेद वहां आ गया और बीच में आकर उसे बचा लिया। नकाबपोश भाग निकले, लेकिन रफीक समझ चुका था कि अब उसकी नेक राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। शुक्र है जावेद, अगर तू वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। जावेद ने गहरी सांस ली और कहा, रफीक, यह पहली और आखिरी कोशिश नहीं थी, अब तुझे और भी सतर्क रहना होगा। जब फातिमा को इस हमले का पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोने के बजाय रफीक का हौसला बढ़ाया। अगर तुम सच के रास्ते पर हो तो डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारा हिफाजत करेगा। रफीक को एहसास हुआ कि उसकी बीवी ही उसकी असली ताकत है। उसने फैसला किया कि वह अब और मजबूती से अपने मिशन पर डटा रहेगा। कुछ ही दिनों बाद रफीक ने एक और झटका खाया। उसके पुराने दोस्तों में से ही किसी ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। उसे अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे सकते हैं। रफीक अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। उसने समझ लिया था कि उसके अपने ही लोगों में से कोई गद्दार बन चुका है, लेकिन कौन, यह पता लगाना आसान नहीं था। रफीक ने अपने पुराने दोस्तों की हरकतों को गौर से देखना शुरू किया। तभी उसे महसूस हुआ कि शब्बीर नाम का उसका एक पुराना साथी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। वह अक्सर अकेले में फोन पर बात करता था। वह जब भी रफीक के नेक बनने की बात सुनता तो झूठी मुस्कान के साथ हामी भरता, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलकती। और सबसे बड़ी बात, रफीक पर हुए हमले के वक्त वह अचानक वहां से गायब हो गया था। एक रात रफीक ने शब्बीर का पीछा किया। उसने देखा कि वह उन्हीं बदमाशों से मिला जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। रफीक को रोकना होगा, वरना वो हम सबको बदल देगा, शब्बीर ने कहा। रफीक का दिल टूट गया। जिस दोस्त को उसने हमेशा अपना भाई माना था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। अगली सुबह रफीक मस्जिद गया और पूरी सच्चाई इमाम साहब को बता दी। इमाम साहब ने सबको इकट्ठा किया और कहा, असली गद्दार को अल्लाह खुद बेनकाब कर देगा। रमजान की बरकतों से सच और झूठ का फर्क साफ हो जाएगा। तभी अचानक शब्बीर वहां पहुंच गया। वह हड़बड़ाया हुआ था। मुझे माफ कर दो रफीक, मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है। रफीक के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अल्लाह के हवाले कर दिया। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। शब्बीर फूट फूट कर रोने लगा। शब्बीर फूट फूट कर रोने लगा और वहीं सबके सामने अल्लाह से माफी मांगी। अब मोहल्ले में एक नई सुबह थी। जहां पहले नशा, झगड़े और गुनाहों का राज था, अब वहां ईमान, तौबा और इबादत की रोशनी थी। लेकिन क्या सब कुछ वाकई ठीक हो गया था? शब्बीर की तौबा के बाद पूरे मोहल्ले में एक नई हवा बहने लगी थी। जो लोग कभी गुनाह की राह पर चलते थे, अब वे भी नेक बनने की कोशिश कर रहे थे। रफीक की कोशिशें रंग ला रही थीं। जब रफीक घर पहुंचा तो फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही राह पर टिके रहे। रफीक ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तू मेरे साथ ना होती तो शायद मैं कभी बदल ही नहीं पाता। तूने मुझे संभाल लिया, अब मेरा फर्ज है कि मैं औरों को संभालूं। रमजान के आखिरी दिन पूरे मोहल्ले में रौनक थी। हर कोई ईद की तैयारियों में लगा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मस्जिद में लोगों की तादाद पहले से ज्यादा थी। गरीबों की मदद करने के लिए कई हाथ आगे। और सबसे बड़ी बात,
نشے، جوئے اور گناہوں سے کئی لوگ ہمیشہ کے لیے توبہ کر چکے تھے۔ رفیق کو محسوس ہوا کہ سب بدلنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس کا سفر اوروں کے لیے بھی ایک سبق بن چکا تھا۔ آج کے بعد جب رفیق اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو ایک جانا پہچانا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ سمیر، ہاں جی، وہی سمیر جو کبھی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس نے اسے بربادی کی راہ پر ڈھکیل دیا تھا۔ کیا اب بھی میرے لیے معافی ہے رفیق؟ سمیر نے جھکی ہوئی نظروں سے پوچھا۔ رفیق نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے وہی بے چینی دکھی بھی جاوید اور شبیر کی آنکھوں میں تھی۔ رفیق نے اس کی اور ہاتھ بڑھایا اور کہا، اللہ کے دروازے پر معافی کے لیے دیر نہیں ہوتی سمیر۔ اگر تو سچے دل سے بدلنا چاہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس دن رفیق نے محسوس کیا کہ رمضان کی اصلی برکت صرف روزے رکھنے یا عبادت کرنے میں نہیں تھی، بلکہ اس برکت کو اپنے اندر اتارنے اور پختگی اسی پر چلنے میں تھی۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا بڑا امتحان ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی، ایک ایسی زندگی جو صرف نیکیوں سے بھری ہوگی بھی تھی۔ اس کے پرانے دوست تھے اور ایک نیا حوصلہ تھا۔ رفیق کی